ये किसने कहा तुमसे मुहर्रम नहीं होगा? ये किसने कहा तुमसे मुहर्रम नहीं होगा? पर्दा ही रहेगी ये सदा कम नहीं होगा। ये किसने कहा तुमसे मुहर्रम नहीं होगा? पर्दा ही रहेगी ये सदा कम नहीं होगा। हैरान हमें देख के हो जाएंगे बोलो, हैरान हमें देख के हो जाएंगे बोलो, जो लोग समझते थे कि मातम नहीं होगा। हैरान हमें देख के हो जाएंगे बोलो, जो लोग समझते थे कि मातम नहीं होगा। नारे सलाम। शब्बीर की मजलिस में जो शिरकत नहीं करते, शब्बीर की मजलिस में जो शिरकत नहीं करते, बच्चे व वालिदैन की इज्जत नहीं करते, बच्चे व वालिदैन की, शब्बीर की मजलिस में जो शिरकत नहीं करते, बच्चे व वालिदैन की इज्जत नहीं करते। दिल पाक लहू पाक नजर पाक है जिसका, दिल पाक लहू पाक नजर पाक है जिसका। वो लोग हमेशा में सियासत नहीं करते, वो लोग हमेशा में सियासत नहीं करते। आंसू है मेरी आंख की ज़हरा की अमानत, आंसू है मेरी आंख की ज़हरा का अमानत। हम लोग अमानत में खयानत नहीं करते, हम लोग अमानत में खयानत नहीं करते। बस्ती में यजीदों की भी करते हैं मातम, बस्ती में यजीदों की भी करते हैं मातम। मैं कैसे कहूँ मौला हिफाजत नहीं करते, बस्ती में यजीदों की भी करता हूँ मैं मातम। मैं कैसे कहूँ मौला हिफाजत नहीं करते। नारे सलाम। इस साल सफ़े माथे में सरबत क्यों बिछा दे? समान रुपये का 430 रुपये। इस साल सफ़े माथे में सरबत क्यों बिछा दे? अल्लाह कोई ऐसा चमत्कार दिखा दे। इस साल सफ़े माथे में सरबत क्यों बिछा दे? इस साल सफ़े माथे में सरबत क्यों बिछा दे? अल्लाह कोई ऐसा चमत्कार दिखा दे। ले जाए कोरोना को बहुत दूर बुलाकर, ले जाए कोरोना को बहुत दूर बुलाकर। अब्बास से परचम किया हमारे ले जाए कोरोना को बहुत दूर बुलाकर। इस साल सफ़े माथे में सरबत क्यों बिछा दे? इस साल सफ़े माथे में सरबत क्यों बिछा दे? अल्लाह कोई ऐसा चमत्कार दिखा दे, अल्लाह कोई ऐसा चमत्कार दिखा दे। ले जाए कोरोना को बहुत दूर बुलाकर। अब्बास के परचम की हवा ऐसी चला है, अब्बास के परचम की हवा ऐसी चला है। नारे सलाम। मोहसिने इस्लाम के ईमान में लड़ना छोड़ दो, अकीदत पे पेश कर रहा हूँ। मोहसिने इस्लाम के ईमान में लड़ना छोड़ दो, अनगिनत बापों की औलादों में करना छोड़ दो। मोहसिने इस्लाम के ईमान में लड़ना छोड़ दो, अनगिनत बापों की औलादों में करना छोड़ दो। हज़रत इमरान की सीरत है नाते मुस्तफा, हज़रत इमरान की सीरत है नाते मुस्तफा। है अबू तालिब से नफरत नात पढ़ना छोड़ दो, नात पढ़ना छोड़ दो। नारे सलाम। जो आदमी हमें सरवर मना नहीं सकता, जो आदमी हमें सरवर मना नहीं सकता, वो अपने खून की हकीकत छिपा नहीं सकता। जो आदमी हमें सरवर मना नहीं सकता, वो अपने खून की हकीकत छिपा नहीं सकता। हमें है आखिरी वक्त तक हुसैन पर रोना, हमें है आखिरी वक्त तक हुसैन पर रोना। हमें कोरोना डरा नहीं सकता, हमें है आखिरी वक्त तक हुसैन पर रोना। जज़ाकल्लाह के मुहर्रम का सल्लम जो कोरोना वरोना और गाजी फजील अब्बास के इल्म की हकीकत बता रहे थे। ये इल्म ऐसा है कि जिसको देखकर सारी दुनिया डर जाती है, और यही एक परचम है जो सारी दुनिया में डर जाता है। तो जब मुहर्रम के जुलूसों पे नजर जाती है, मौला अब्बास का जिक्र हो रहा था और कलम का जिक्र हुआ, तो 4 मिसरे कि जब मुहर्रम के जुलूसों पे नजर जाती है, कौन सी चीज है जो दिल में उतर जाए। चौथा मिसरा बताओ
उनकी औलाद अलम देख के डर जाती है। आइए इन्हीं अशआर के ज़रिए में मैं गुजारिश कर रहा हूँ बरादर मोहतरम जनाब रगबत सल्लल्लाहु की खिदमत में दुआएं और बारगाह शहर अली कोने में उनके लाल का मुर्सा पेश करें और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद करें। ज़मीर बेच की अज़मत तलाश करते हैं। ज़मीर बेच के
रिश्त में बरकत तलाश करते हैं। जनाब बरकत साहब पेश कर रहे थे कि हराम रिश्त में बरकत तलाश करते हैं, तो नोके नैज़ा पे दीनों इस्लाम पे जो जान दिया करते हैं, दीनों इस्लाम पे जो जान दिया करते हैं, अपने बच्चों को भी कुर्बान किया करते हैं। दीनों इस्लाम पे जो जान दिया करते हैं, अपने बच्चों को भी कुर्बान किया करते हैं। शाम कूफा में ये ऐलान किया सरवर ने, हम तो नज़र में भी कुरान पढ़ा करते हैं। शाम कूफा में ये ऐलान किया सरवर ने, हम तो नज़र पे भी कुरान पढ़ा करते हैं। आइए गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम जनाब मेहदी साहब जलालपुरी की खिदमत की दुआएं और शहजादी नौरीन की मुक़द्दस बारगाह में उनके लाभ का पेश करें और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद हम अज़ादारों के जैसा दूसरा कोई नहीं। हम अज़ादारों के जैसा दूसरा कोई नहीं। रात दिन मातम हुआ लेकिन दारों के जैसा दूसरा कोई नहीं। अब प्रार्थना के शेर बतौर पेश करता हूँ। मजलिसे शबीर में कैसी आना कैसा गुरूर। सर के बल आओ यहाँ छोटा बड़ा दारों के जैसा दूसरा कोई नहीं। अब ये शेर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ बतौर खास सुनिए खास। हम ही दुनियाए हुसैनी यक के इब्राहिम है। अरे आप बड़े चलते रहे लेकिन दारों के जैसा दूसरा कोई नहीं। अब ये शेर मौला गाजी का नाम है, आप सबके लिए शेर पढ़ रहा हूँ। मौलाना गौर से देखो जरा गाज़ी के परचम का जुलूस है। गौर से देखो जरा गाज़ी के परचम का जुलूस। इस जगह सब पापा है। जैसा दूसरा कोई नहीं। गौर से देखो जरा गाज़ी के परचम का जुलूस। इस जगह सब पापा है बेवफा नहीं। हम अज़ादारों के जैसा दूसरा कोई नहीं। और ये दो शेर बतौर खास सुनाता। या मेरा अल्लाह
गौर से देखो जरा गाजी के परचम का जुलूस। इस जगह सबका वफा है, बेवफा को दीनगी हम आज़ादारों के जैसा दूसरा कोई नहीं। सलाम। मर गई वाली सकीना कैद खाने में मगर, मर गई वाली सकीना कैद खाने में मगर, आज भी आती है पानी की सदा जिंदान से, आज भी आती है पानी की सदा जिंदान से। आइए फर्शे मजलिस पे खड़ी देख रही है ज़हरा, फर्शे मजलिस पे खड़ी देख रही है ज़हरा, कौन आता है मेरे लाल का पुरसा देने। आइए मैं बड़े मोहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ खतीब अहले बैत इज़्ज़त माब आली जनाब अलहाज मौलाना सरविंदी साहब की खिदमत में कि रौनक अफरोज़ मिंबर हो और फर्श हुसैनी पर बैठे हुए मोमिनीन के क़ुलूब को ज़िक्र आले मोहम्मद से जलवे से रोशन व मुनव्वर करें। और मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद बुलंद सलावत। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तक सलवात। सल्लल्लाहु
इसमें कमी व जाति निकाली जाती है। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तक सल्लल्लाहु बहुत ही उम्दा अशआर हज़रात के पाकिस्तान समारोह की नज़र किए जा रहे थे। खुदावंद आलम तमाम शुअरा को और तमाम मशाइख अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और ये जो फिक्री मदह होती है यकीनन ये काबिल तारीफ होती है। किताब पढ़ के पढ़ना आसान होता है और अपनी फिक्र से कुछ ईजाद करके लोगों के सामने पेश करना ये मुश्किल होता है। और इमामों के दौर में ज़्यादातर अफराद शायर की हैसियत से इमाम की बज़्म में आया करते थे। वहाँ पे रोज़ा ख़ानी यानी हदीस ख़ानी और ज़ाकिरी और किताबत का दौर कम था। देवल में फरसत में और दीगर शुअराए किराम थे कि जो इमाम की खिदमत में आते थे और फिर कहते थे कि इमाम मैंने आपकी शान में आपके बाबा की शान में कुछ कसीदे कहे हैं, कुछ मरसिए कहे हैं। तो इमाम कहते थे कि कहे हैं तो मेरी कैसी है। फिर वो शुरू करते थे, सुनाते थे और इमाम जब सुन लेते थे तो जब मसीहा होता था तो इमाम भी गिर जाया करते थे, घरवाले भी गिर जाया करते थे। और जब कसीदे पढ़े जाते थे तो इमाम भी खुश होते थे और घरवाले भी खुश होते थे। और जब हमारे इमाम खुश हो जाते थे तो अपनी जेब में हाथ डालते थे और एक दफ़ा में जितना निकल आया लो ये पुरानी खुराक। और फिर कहते थे कि हक तो ये है कि तुमने जितना पढ़ा है उसकी उजरत दे नहीं सकता। एक सलवात पढ़िए तो हम आइए शुरू ऐसे तालिब इल्म और शख्सियत के इशारे सवाब की मजलिस है कि जो यकीनन अपनी मिसाल आप था बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा कर बड़ी मुश्किल से खुदावंद आलम उनके वालिदैन को खुशियाँ नसीब करे, दुनिया से नजात दे। ये मजलिस अज़ा, ये फर्श अज़ा एक ऐसा ज़रिया है कि जिसके ज़रिए से मरने वाले के अज़ाब में कमी वाक़ई होती है। जिसके सोइएगा नहीं, आप पहले बताए थे हम कोई सोएगा नहीं वरना कहीं सोएगा। जागते रहिएगा, जितना ज़्यादा जागेंगे उतना कम पढ़ोगा और जितना ज़्यादा सोएंगे उतना ज़्यादा पढ़ोगा। जब तक आपको जगह न ले तो पढ़ ही रहूँगा, चाहे वो 9 बजे चाहे 10 बजे। इतना सोच के सुनिएगा कि जाग के सुनना है और बोल के सुनना है। वहाँ पे लोग सर हिलाते हैं जहाँ पे ज़बान नहीं रखते। वहाँ पे लोग सर हिलाते हैं जहाँ पे साहिब ज़बान नहीं होते। मगर जहाँ साहिब ज़बान ही होते हैं वहाँ पे ज़बान हिलाते हैं, इतना बड़ा सर नहीं हिलाते। एक सलमान पढ़िएगा मोहम्मद वाले तो सर के मुकाबले में ज़बान को छोटी है ना, लिहाजा ज़बान को हरकत दीजिए, ज़बान को हिलाइए। मैं अपना बयान, अपना खिताब यहाँ से शुरू करने लगा हूँ कि खुदावंद आलम ने अपने रसूल के हवाले से एक अहम पैगाम दिया और किस किताब में दिया है? जोग्राफिया की किताब में, मैथ की किताब में, इंग्लिश की किताब में, हिंदी की किताब में, लिटरेचर में, लैंग्वेज में, नो किसी चीज़ में नहीं। किस किताब में पैगाम दिया है? उस किताब में पैगाम दिया है जिसमें दुनिया का हर इल्म है, जिसमें दुनिया का हर इल्म मौजूद है, जिसे कुरान मजीद कहते हैं। ये कुरान क्या है? ये कुरान नूर है, ये कुरान हक है, ये कुरान तिबियान है, ये कुरान बयान है, ये कुरान फुरकान है, ये कुरान हकीम है, ये कुरान मुबीन है, ये कुरान मजीद है, ये कुरान हमीद है। इस कुरान मजीद की शान ये है कि ये कुरान
रसूल जिसे मैंने तुम तक रसूल बनाकर भेजा है, जिसे मैंने नबी बना के भेजा है, जिसे मैंने अपना हबीब बनाकर भेजा है, इसके नक्शे कदम पे चलो, इसकी पैरवी करो। मैंने कहा मेरे महबूब इसके नक्शे कदम पे चलना क्या है, इसकी पैरवी क्या है, इसका उसमें हंसना होना क्या है? तो अल्लाह ने कहा उसको मैं दूसरे लफ्जों में बयान कर देता हूँ। अभी मैं तमहीद बना रहा हूँ, तमहीद, और इंशाअल्लाह आप मेरी सुन रहे हैं तो मैं पढ़ूंगा भी। तो मैंने कहा मेरे महबूब इसका मतलब क्या हुआ कि तेरा हबीब नमूने अमल है। तो अल्लाह ने कहा नमूने अमल होने का मतलब ये है कि मेरा हबीब जो दे उसे रख लो। सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ मेरा अजीजों, मेरा हबीब जो दे उसे रख लो और जिस चीज से मना करे उससे रुक जाओ। ये है नमूने अमल का मतलब, यानी जो नबी दे उसे रखो, जो न दे उसे जबरदस्ती न लो। नहीं पहुंचे आप, नहीं पहुंचे, अल्लाह की नहीं पहुंचे। मेरा हबीब का जुमला सुनिएगा, मेरा हबीब जो खुशी खुशी दे उसे रख लो और जिससे मना करे जबरदस्ती न लो। यानी मतलब यह हुआ मेरा हबीब मसलदे खिलाफत जिसे खुशी से दे। मेरा हबीब जो दे उसे ले लो और जिस चीज से रोके उससे बाज आ जाओ, रुक जाओ। तवज्जो फरमाइएगा, दो तरीके हैं हमारे यहाँ कुछ देने के, दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आपने जेब से 1,500 रुपया निकाला, मौलाना को दे दिया, 1,000 रुपया निकाला, मौलाना को दे दिया, 5,000 रुपया निकाला, मौलाना को दे दिया, किसी और को कैसे नहीं पैसा दे दिया आपने। एक रास्ता ये। दूसरा रास्ता ये है कि आपने उसको लिफाफे में बंद कर दिया। आप कहते हैं ताजुब से देख रहे से भाग रहा हूँ, मैं मिसाल दे रहा हूँ भाई। तो एक रास्ता तो ये है कि आपने दिखा के दे दिया, एक रास्ता ये है कि आपने लिफाफे में बंद करके दे दिया। दिखाने में और लिफाफे में बंद करने में क्या फर्क है? दिखा दिया यानी कि वो चीज ना आ पाई जो लिफाफे में रख के देने में होती है। समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? ये तहजीब है हमारे यहाँ। लीजिए और आगे आप बढ़िया दूसरी मिसाल दूं आपको। मिसाल के तौर पे आपने टेलीफोन किया, टेलीफोन यह किया कि असगर मेहदी मैं तुम्हें यहाँ से एक जोड़ा कपड़ा भेज रहा हूँ शेरवानी का, तवज्जो फरमाइएगा, और वो तुम तक नहीं पहुंचेगा। मैंने कहा फिर? कहने लगे दर्जी के पास पहुंचेगा। जरा सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। कहने लगे दर्जी के पास पहुंचेगा। मैंने कहा उससे क्या होगा? कहने लगे दर्जी के पास पहुंचेगा, कपड़ा पहुंच गया, शेरवानी सिल गई, अब वो आप तक पहुंच जाएगा। तवज्जो रखिएगा। और एक रास्ता ये है कि भरे मजमे में कोई साहब गिफ्ट लेके आ गए कि मौलाना ये आपके हवाले, ये मैं आपको हदिया कर रहा हूँ। अब अंदर क्या है? कपड़ा है, मगर लोगों के सामने ये मैं आपको हदिया कर रहा हूँ। तो दो तरीके हैं। एक तरीका ये कि मैंने एक हदिया वो कबूल किया जो मुझे फोन पर दिया गया। सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। एक हदिया वो है जो मुझे फोन पर दिया गया, एक हदिया वो है जो लोगों के सामने दिया गया। अब मुझे बताइए दोनों में फर्क है कि नहीं है? अब जब अल्लाह कह रहा है मेरा रसूल जो दे उसे ले लो, तो मुझे बताओ जो रसूल अल्लाह ने दिया वो दिखा के दिया या बिना दिखाए दिया? ऐसे बात नहीं है। लोग मेरा देखिए कुरान आपके पास है ना, कुरान किसने दिया? कुरान रसूल अल्लाह ने दिया। दीन है, किसने दिया? रसूल अल्लाह ने दिया। शरीयत है, किसने दी? रसूल अल्लाह ने दिया। काबे को किबला माना, किसके कहने से? रसूल अल्लाह के कहने से माना ना आपने। दोज़ख है, किसके कहने से माना? रसूल अल्लाह के कहने से माना। जहन्नम है, किसके कहने से माना? रसूल अल्लाह के कहने से माना। जन्नत है, किसके कहने से माना? रसूल अल्लाह के कहने से माना। कौसर और सलसबील है, किसके कहने से माना? रसूल अल्लाह के कहने से माना। और जब दूध
तशरीफ फरमा हो गया। मैंने कहा बताइए आदम लिखूं या हजरत आदम लिखूं? कहाँ बैठा मेरे भाई, सर को ना हिला हो, बताया तो सही बात है। सर को हिला के नजर करो, मुझे अच्छा नहीं लगता जो लोग यहाँ बैठ करके सर हिलाते हैं, ज़बान नहीं बोलते हैं। मैं किसी दूल्हे के दरमियान थोड़ी पढ़ रहा हूँ, माशाअल्लाह सब बोलने वाले हैं। और अली का जिक्र तो ऐसा है कि गूंगों को भी साहिब ज़बान। आदम लिखूं या हजरत आदम? कहने लगे हजरत आदम। मैंने कहा बस हजरत आदम। कहने लगे नहीं मौलाना साहब, अभी आपको तहजीब नहीं पता, अभी आपको तमीज़ नहीं पता, इस्लाम का कोई हुरूफ नहीं पढ़े आप। मैंने कहा बहुत कुछ पढ़ा है, बताइए तो जरा मुझे सलीका सिखाइए, तहजीब से आशना कराइए, बातमीज़ बनाइए। कहने लगे सुनिए, क्योंकि नबी का नाम है लिहाजा ना तो फकत आदम लिखा जाएगा, मेरे साथ रहिएगा, फर्श पे बैठे बैठे अर्श की सैर ना कराऊं। मैंने जुमला कहा आपके सामने और आप हज़रात की तवज्जोहात मेरी तरफ मुकम्मल तरीके से तभी पढ़ूंगा, वरना भी कोई और बात सुना के उतर जाऊंगा। लेकिन जो पढ़ रहा हूं कसम खुदा की दो काम नहीं चार काम है। सुनो आज आदम ना तो फकत आदम लिखेंगे ना फकत हजरत आदम लिखेंगे। मैंने कहा फिर क्या लिखेंगे? कहने लगे ये लिखेंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम। कहने लगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम। मैंने कहा ये बताओ ये अलैहिस्सलाम क्यों लिख रहे हो? मैंने कहा ये बताओ आदम से काम नहीं चलता, हजरत आदम से चीज नहीं बनता, ये अलैहिस्सलाम क्यों लिखवा रहे हो? नूह से काम चल जाएगा? नहीं, हजरत नूह से नहीं। फिर नूह अलैहिस्सलाम। इब्राहिम से काम चलेगा? नहीं, हजरत इब्राहिम से नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, जितने भी नबी समझ लिया। मैं कहाँ तक अल्फाज़ करता रहूँगा आपके सामने। खुलासा ये है कि वो इस बात पे तैयार हुए कि मौलाना यूं लिखा जाएगा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत यहया अलैहिस्सलाम, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। मैंने कहा ये बताओ ये हर नबी के सामने तुमने अलैहिस्सलाम लगाना क्यों शुरू कर दिया? कहा उसकी वजह ये है कि इनके सामने इसलिए अलैहिस्सलाम लगाया जाता है क्योंकि इनके ऊपर अल्लाह का सलाम आया था। आज सोच के पढ़ रहा हूं कि मुझे सब जो कुछ पढ़ना है, जो आज सीखा है वो सुना रहा हूं। इसलिए कि तालिबे इल्म की मजलिस, आलिमाना मजलिस होनी चाहिए। इसलिए मेहनत से पढ़ रहा हूं और जी से पढ़ रहा हूं, लगन से पढ़ रहा हूं। खुदावंद आलम उस मरहूम के ऊपर अपनी रहमतों का साया बाकी रखे। एक सलवात पढ़ी मैं बात को आगे क्या बात। इन पर अल्लाह का क्या आया था? सलाम आया। जितने नबी हैं सबको अलैहिस्सलाम कहने का जवाब ये मिला क्योंकि अल्लाह की तरफ से सलाम है। अब जितने भी नबी हैं इन तमाम नबियों में दो नबी ऐसे हैं जिनका तज़किरा कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा हुआ। क़िबला तशरीफ़ फरमा भाई। एक हजरत इब्राहीम और एक हजरत मूसा। हजरत इब्राहीम और हजरत मूसा, इनका तज़किरा तमाम नबियों में सबसे ज़्यादा कुरान मजीद में हुआ। अब आप सोच रहे होंगे और सोचने का मसला भी है
कि आखिर इन्हीं का तज़किरा सबसे ज़्यादा क्यों हुआ। तो इसका जवाब ये दिया उलमा ने कि अल्लाह ने कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा मरतबा इन दोनों नबियों का तज़किरा इसलिए दिया क्योंकि इन्होंने अपने ज़माने के सुपर पावर से टक्कर ली थी। अंदाजा ये लगाना है मेरा मजमा कहाँ बोलेगा, कहाँ मुझे चुप होना है, ताकि ये कैमरा का आप तो दिखाए कि कितने लोगों ने कितनी गाली है। नबी आखिर अब्दुल्ला का यतीम, आमिना का लाल, ज़हरा का बाबा, इनके हवाले से कुरान कहता है जो भी बोले। जहां तक आवाज जा रही है बगैर किसी इख्तिलाफी गुफ्तगू के, सुन्नी उलमा ने लिखा, उलमाए अहले सुन्नत ने लिखा कि अल्लाह का हबीब यानी मोहम्मद जहां से गुजरते थे, जिस रास्ते से गुजरते थे, 3 दिन तक वहां से अगर कोई गुजर जाता था तो कहता था लगता है यहाँ से अब्दुल्ला का नाम। जहां से गुजरता था, सुन्नी तारीख कहती है, तो वहां का गुजरने वाला इंसान 3 दिन तक जो गुजरता वो ये कहता लगता है कि यहाँ से नबी आखिर अब्दुल्ला का नाम मोहम्मद गुजरा है। जुमला दे रहा हूं, अब्दुल्ला का नाम मोहम्मद गुजरा है। इसी एक जुमले में पूरी मजलिस है, यानी कि मोहम्मद के कदम, मोहम्मद का वजूद, मोहम्मद का सरापा, मोहम्मद का बदन, मोहम्मद की बॉडी, मोहम्मद का जिस्म ये बता देगा कि कौन हुजूर आ रहे हैं। 3 दिन तक सुनिएगा, 3 दिन। अच्छा बड़ी खुशबू आ रही है, ऐसे होता नहीं मस्जिद में क्या है, अल्लाह ने कहा कि जब आप मस्जिद में जाओ तो अपने आप को जीना को यानी थोड़ा सा परफ्यूम लगा लो, बाल और सही कर लो, कंघी कर लो, ताकि अल्लाह की बारगाह में जाओ बिल्कुल फिट फाइट होकर जाओ करना, तो अल्लाह को अच्छा लगे मेरा बंदा मेरा मेहमान। अब मोहम्मद की शान आप देखिए। अरे भैया तुम ये कहते हो मोहम्मद का सुरमा मशहूर है, तुम तो फजीलतें कम करने पर तुले हुए हो, कम बढ़ाने पर लगे, तुम कम करने पर लगे हो। अरे मोहम्मद सुरमा क्यों लगाएंगे भाई, वो जिस खाक को लगा ले वो सुरमा बन जाए। मोहम्मद सुरमा नहीं लगाते थे, अगर खाक को भी उठा के अपनी पलकों पे रख ले तो सुरमा बन जाए। इनकी वजह से इज्जत है, जितनी चीजों पर इज्जत मिली इनकी वजह से, ये उनकी वजह से बाइज्जत बने। कौन सा परफ्यूम लगाते थे, चमेली का, गुलाब का, किस चीज का था, कोबरा था, क्या था भाई, कौन सा परफ्यूम लगाते थे, कौन सा खुशबू लगाते थे, कैसी माशाल्लाह खुशबू थी, जहां से गुजरते पूरे रास्ते को मुअत्तल कर देते थे।
खुशबू निकलती है। राइट, जाते हैं, कसम खुदा की जुमला हमेशा जाते हैं और जुमले पे मैं आपकी खुशबू समझो। मैं कहाँ की बात कहाँ ला रहा हूँ खींच करके, अगर मेरा मजमा मेरे नुक्ते पे दाद न दे, खाली मेरी फिक्र पे दाद दे दे, समझ लो मैंने मजलिस पढ़। ये तय हो गया कि मोहम्मद का जिस्म ऐसा है कि जिससे खुशबू आती है। ये तो तय हो गया ना, मोहम्मद के जिस्म से क्या आती है? बोलो, खुशबू। जज़ाकल्लाह। मोहम्मद के जिस्म से खुशबू आती है। अब आओ तुम्हें एक मंजर दिखाता हूँ। एक बाप है याकूब, और सुनो, आज दबाना नहीं हौसलों को, आज दान देने में कमी ना करना वाला कैमरा शिकायत करेगा, चाहे कोई करे चाहे ना करे। जिसके फजाइल माना वो शिकायत करेंगे, क्योंकि बड़ी दूर से बात कर रहा हूँ। एक बाप है याकूब, एक बेटा है यूसुफ, बाप है कनान में, बेटा है मिस्र में। जुमला हज़रत करो, बाप है कनान में, बेटा है मिस्र में। खुशखुशाली हो गई, पता चल गया कि अजीज मिस्र ने गंदुम को जमा कर रखा है, जखीरा कर लिया ताकि आने वाले मुश्किल वक्त में लोगों की मदद की जा सके। जनाब याकूब कनान में है, जनाब यूसुफ के भाइयों से कहते हैं कि बेटा जाओ, अब जा करके अजीज मिस्र से मेरा नाम पता करके गंदुम लेके आ जाओ। हाँ, बड़ी अच्छे तरीके से मैं पढ़ूंगा भी ऐसे ही कि आप सुनिए ऐसे ही, मुझे पता लगे कि आप तारीख सुनना जानते हैं और मंजर से मंजर को मिलाना जानते हैं। बेटे गए ऊंटों पे सवार होके, अपने अपने घोड़ों पे सवार होके पहुंचे। कहां से आए हो? कनान से। किसने भेजा है? याकूब ने, नबी खुदा ने। अभी इनके भाइयों को यह नहीं पता है कि जो अजीज मिस्र है वो हमारा सगा भाई है। अभी ये नहीं मालूम है कि जो हाकिम मिस्र है वो हमारा भाई है। कुछ नहीं जानते, वह इतना जानते हैं बादशाह है मिस्र का, हाकिम है अजीज मिस्र, वह इतना जानते हैं। अभी हकीकत से नावाकिफ है। अब क्या हुआ? जब पहुंचे, कहां से आए हो? कनान से। अच्छा, खुलासा कर रहा हूं कसम खुदा की सारी बात, वरना तफसीली बात है बहुत टाइम। अब न जाने क्या ऐसा हुआ जब वहां से गंदुम मंदुम लेके आ गए, अब एक बाप की मोहब्बत ने करवाया, कहा बेटा फिर जाओ, क्योंकि गंदुम खत्म हो गया, दोबारा जो आए। अब जब दोबारा गंदुम लेने के लिए आए तो ये कहने लगे कि हमारा बाबा है जिसका नाम याकूब है। ये किससे कह रहे बताओ? गंदुम बांटने वालों से। गंदुम बांटने वालों से नहीं। अब इनकी मुलाकात हुई अजीज मिस्र से, यानी यूसुफ से। यूसुफ के भाइयों की मुलाकात, अरे बोलो, यूसुफ से हुई। ठीक है, यूसुफ के भाइयों की मुलाकात यूसुफ से हुई। हमारा बाबा, उसका एक बेटा खो गया था, तो उसके गम में बहुत परेशान है। बात यह कर रहा हूं कि जिसमें मोहम्मद से खुशबू आती थी, किस्सा सुना रहा हूं यूसुफ का। ये कैसी कहावत है भाई, मिलाना चाहता हूं मैं आपके सामने। जब बेटे ने सुना, यूसुफ ने सुना कि मेरा बाबा मेरे गम में नाबीना हो गया है, आंखें सफेद हो गई हैं, तो क्या कहा? कहने लगे लो ये मेरी तमीज ले लो और तमीज लेके जाओ, उनको दे देना, हो सकता है कि उनको कुछ तसल्ली मिल जाए। अब जुमला नजर करना चाहता हूं मेरे अजीजों, क्योंकि जनाब यूसुफ ने यह भी बता दिया कि मैं तुम्हारा कौन हूं। मैंने खुलासा कर दिया, बस अब इससे ज्यादा आपको नहीं कर पा सकता। बता दिया कि मैं याकूब का बेटा हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं। ये तमीज लेके जाओ, मेरे बाबा याकूब को दे देना। इस तमीज के जरिए से उनकी आंखों में बीनाई आ जाएगी, जिसमें मोहम्मद से खुशबू आती थी। उधर से बेटे तमीज लेके चले, तीनों रास्ते पे थे। जनाब याकूब ने बेटी से कहा, अरे बेटी
इंसान करीब आ गए, तमीज को उठाया, चूमा, सूंघा, आंखों से लगाया, रोशनी वापस आ गई, रोशनी वापस आ गई, रोशनी वापस आ गई। अरे जब यूसुफ के हाथों से, जिस्म से, मसली हुई कमीज से रोशनी वापस आ सकती है, तो रबाब के लाल अलीअसगर के झूले से क्या बात। अब जुमला अर्ज करना चाहता हूँ, अकीदत से नबरेज जुमला। तमीज आई, शिफा मिली, आंखों में क्या आ गई? रोशनी आ गई, आंखों का खोया हुआ नूर वापस आ गया। जैसे ही तमीज लगाई, घर वालों ने देखा, खवातीन ने देखा, ये मेरे बाबा तो ठीक है, मेरे बाबा बिल्कुल सही देख रहे हैं। अब जुमला नजर कर दो मेरे अजीजों, ये है यूसुफ और ये है कमीज और ये बाप की आंखें, यानी कि वो यूसुफ जो अजीज मिस्र होने के बाद अपने बाप के लिए शिफा करता है, उसे यूसुफ कहते हैं। और जो बेटी बचपन में अपने बाप के लिए चादर के बेटी चादर यमानी चले गए। शहजादा आया, छोटा शहजादा, नाना की खुशबू महसूस कर रहा, नाना की खुशबू महसूस कर रहा। हदीस के साथ नहीं पढ़ रहा हूँ और न ही हदीस के साथ मस्जिद पढ़ रहा हूँ, मैं खुशबू साबित करना चाहता हूँ, खुशबू महसूस कर रहा हूँ। माता जी ग्रामी जैसे मेरे नाना रसूलुल्लाह की खुशबू, हाँ तुम्हारे नाना तेरे के साथ आराम कर गए। चादर हुसैन आए अपने नाना की खुशबू, अली आए रसूलुल्लाह की खुशबू। ये है क्या, मुझे बताइए आप, ये है क्या? कुछ समझ में आ रहा है आपकी कि जो आ रहा है यही सवाल कर रहा है? भाई दो सूरतों से बात खाली नहीं है। या तो ये मानो कि इतनी ज्यादा खुशबू थी कि उसके अलावा कुछ सूंघा ही नहीं जा रहा था, या तो ये मानो इनके पास कुछ ऐसा था। सहाबियत रखने पड़े
बड़ी तोहमतें, किस किस चीज़ का जवाब, किस किस बात का जवाब। और मैंने मिजाज ही कुछ ऐसा बना लिया है कि अपनी हर मजलिस में एक नए एतराज़ का जवाब जानबूझ के दें, ताकि हमारे जो नौजवान भाई हैं वो ज़माने मुस्तकबिल के लिए अपना असलहा तैयार कर लें कि कभी कोई अजीज करना उठा नहीं पाए। इसलिए कि हुसैन हुसैन अरबी जुमला सुनना वाला तवज्जो, हुसैन फर्द का नाम नहीं है, हुसैन फर्द का नाम नहीं है, हुसैन नजरिए का नाम है। हुसैन जात का नाम नहीं है, हुसैन शख्सियत का नाम है। हुसैन जात नहीं है, हुसैन शख्सियत है, हुसैन फिक्र का नाम है, हुसैन जिक्र का नाम है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोचता ये हूँ कि थोड़ी बहुत बातें ऐसी भी हो जाएं जो हमारे माशरे के लिए ज़्यादा मुफीद हो। हुसैन जो करबला में आए थे 72 को साथ लाए थे, 72 को, और गिनती भी मेरे अजीजों इतनी खूबसूरत है कि चाहे 72 पढ़ दो चाहे 73 पढ़ दो। इस जुमले पे जो जो लोग बोले हैं कसम खुदा की मेरा दिल खुश हो गया। देखिए जरूरी नहीं है कि जब खतीब चीखे तभी आप बोले, ये कोई मामूली चीज नहीं कि हुसैन जो 72 को लाए थे किसी भी एंगल से देखो 72 बेहतर है, किसी भी एंगल से देखो 72 बेहतर है, किसी भी एंगल से देखो 72 बेहतर है। होता ये है छोटा बच्चा हो तो रो देता है, किसी भी एंगल से देखो 72 बेहतर है, अगर रो देते तो 72 होते। असली हुसैन अपने साथ 72 को लाए। खुदा रब्बुल आलम आपको इस मजलिस का बेहतरीन अजर अता फरमाए। हुसैन अपने साथ 72 को लाए। अब कहिए एक और अदबी जुमला कह दूं, 72 हुसैन अपने साथ 72 साथी नहीं लाए थे, 72 साँचे लाए थे। जिस साँचे में जिसे डाला वैसा बन गया। एक ज़ईफ़ी का भी साँचा था, मगर जब ज़ईफ़ को डाला तो वो जवान था, जिसे हनीफ इब्न मज़ाहिब कहते हैं। बस अब नहीं पढ़ सकता इसे। पहचाने आप कि रसूल कौन है, हुसैन कौन है, अली कौन है। और जब तक आप पहचानेंगे नहीं तब तक आपकी समझ में ये जिक्र आएगा, ये जिक्र है। और जिस दिन आप पहचान जाएंगे उस दिन आप सर उठा के चलेंगे, सर को झुका के नहीं चलेंगे। का क्या फायदा होता है, आज़ादारी का क्या फायदा होता है, तरह तरह के क्वेश्चन मार्क हैं। भाई देखिए, अगर आप बेदार हैं तो मैं जुमला करूँगा, मुझे कुछ नहीं मालूम, जाहिल हूँ, कुछ नहीं जानती कि आज़ादारी क्या है, आज़ादारी का फ़ायदा क्या है, मजलिस क्या है, मजलिस का फ़ायदा क्या है। तो मुझे इतना बता दो इतिहास करने वालों
तुम मासूम हो या गुनहगार? नजाकत को समझना मेरे जुमले की, बोलोगे जरूर अगर नजाकत को समझ गए। मैंने कहा बताओ तुम मासूम हो या गुनहगार? कहने लगे मासूम को बस 14 हैं। तुम क्या हो? गुनहगार हैं। अगर गुनहगार तस्लीम ही कर लिया तो गुनाहों को कम करो ना, ज्यादा क्यों कर रहे हो? ये इतराज करके गुनाहों को ज्यादा क्यों कर रहे हो? कम करो। और जहाँ तक तुम्हारा ये सवाल है मजलिस आप क्यों करते हैं, तो इतना सुन लीजिए आप जनाब जिले सुहानी हमारा को ये बता देना चाहते हैं कि हम मजलिस इसलिए नहीं करते कि हम बताएं दुनिया वालों को कि हुसैन क्या है, जिक्र मौला क्या है, जिक्र अहले बैत क्या है, जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद क्या है। फिर क्यों करते हैं मजलिस? हमने कहा मजलिस 1 घंटा इसलिए करते हैं ताकि इतने बड़े मसले को 1 घंटे तक गुनाहों से बचाते रहें। मजलिस इसलिए करते हैं ताकि इतने बड़े मसले को 1 घंटे तक गुनाहों से बचाते रहें। है कोई ऐसा जलसा, है कोई ऐसा इजलास, है कोई ऐसी नशीस, है कोई ऐसी मीटिंग जो तुम मुनक़िद करो और वहाँ पे 1 घंटा इंसान गुनाहों से महफूज रहे? ये हुसैन का सदका है। 1 घंटा बैठते हो गुनाहों से बचे रहते, और जो यहाँ पे गुनाह का सोचे उससे बड़ा दुनिया में बदकिस्मत कोई नहीं है। इसलिए कि यहाँ पे सिर्फ सवाल ही सवाल है, यहाँ गुनाह का गुजार नहीं है मेरे अजीज। और आखिरी जुमला कहना चाहता हूँ, यहीं से मैं बात में आ जाऊँ कि देखिए ये मजलिस आज़ा जो है ना, ये बहुत लंबी चीज़ है। न तुम्हारे पास इतनी समझ में वुसाअत है कि हम समझा सके, और न ही हमारी ज़बान में इतनी तासीर है। लेकिन अगर तुम सुनना ही चाहते हो तो आओ, आज मैं भी सुनाने को तैयार हूँ। तुम्हारा ये कहना कि मजलिसें ना हो, शोर होता है, हंगामा होता है, कसम खुदा की दुनिया के हर शोर से दिल मुस्तरिब हो जाता है। ये तरह जिक्र हुसैन का शोर है, ये तरह जिक्र हुसैन का शोर है, जहाँ सुकून मिलता है, जहाँ चैन मिलता है, जहाँ आराम मिलता है। दुनिया के शोर में सुनो, दुनिया के शोर में जागते हुए बच्चे, सोते हुए बच्चे जाग जाते हैं, मगर यहाँ के शोर में जागते हुए बच्चे सो जाते हैं। क्या कह रहे हो? शहजादी के दुआओं के सकते में, उसकी चादर के सकते में तमाम मज़ादारों की इज्जत नामोशी ये इज्जत बचाने के लिए हुसैन ने पूरा घर कुर्बान कर करबला में ऐसा घर कुर्बान किया कि आज तक तारीख में इसका हमें जवाब नहीं। रवायत को जुड़े हैं कि करबला के मैदान में हर बीवी अपने अपने लाल को आमादा कर रही थी, हर बीवी अपने अपने लाल को तैयार कर रही थी कि जाओ और हुसैन पर जान को दे दो, जाओ हुसैन पर अपनी जान को कुर्बान करो। एक ऐसे नौजवान की हंसी से आज़ादारों जो अपने बाप की आंखों का तारा था, अपनी माँ का नूरे नजर था। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि देखो आज तुम्हारा बेटा तुम्हारे दरमियान नहीं है, लेकिन ज़रा इतना सोच लो तुम्हारा बेटा अली अकबर से ज़्यादा कीमती है, तुम्हारा बेटा कासिम से ज़्यादा कीमती नहीं है, तुम्हारा बेटा अली असगर से ज़्यादा कीमती नहीं है। वो अली असगर, वो अली अकबर और वो कासिम कि जो करबला के मैदान में अपने बाबा के जान को कुर्बान करते रहे। रवायत के जुमले हैं मेरे आज़िज़ों, क्योंकि अब मैं यहीं से मसाइब को बहुत मुख्तसर करके जोड़ दूँ कि हुसैन ने अली असगर का भी लाशा उठाया, हुसैन ने कासिम का भी लाशा उठाया, हुसैन ने अली अकबर का भी लाशा उठाया। मगर मैं आपको ज़रा सा हालत बता देता हूँ, मैं इस्तेमाल कर देता हूँ कि जब अली असगर का लाशा हुसैन ने उठाया था तो ये लाशा था तो 6 महीने का, मगर इतना वजनी हो गया तो मेरे मौला कभी इसे लेके आगे बढ़ रहे थे, कभी पीछे हट रहे थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जब अली अकबर का जनाजा उठाया तो एक मर्तबा कमर जवाब दे गई, खैमे की तरफ किया, बनी हाशिम के बच्चों जवान बेटे का जनाजा उठाओ। सही बात
जनाब कासिम के हवाले से पढ़ूं कि जब जनाब कासिम का जनाजा करबला के मैदान में बिखरा हुआ था, लाश के टुकड़े टुकड़े हो गए। जालिमों ने इस तरीके से लाश को पामाल किया कि मौला हुसैन पहचान नहीं पा रहे कि मेरा कासिम कहाँ है। मौला हुसैन ढूंढ नहीं पा रहे थे कि मेरा कासिम कहाँ है। रवायत बताती है कि जब हुसैन को कासिम नजर नहीं आए तो मेरा मौला एक टीले की बस्ती में गया और वहां से कहता, मेरे लाल कासिम, तुम्हारा चचा आवाज दे रहा है, बस ये सुनना था, कासिम की लाश के टुकड़े बदलते हुए आए चचा। हुसैन ने अपने सर को उठाया, कासिम के लाश के टुकड़े के करीब आए, लाश के टुकड़े को अबा के दामन में समेटा, अबा के दामन में समेटा और फिर उसको एक गठरी की शक्ल बना दी, एक गठरी की शक्ल बना दी और खैमागाह की तरफ लेके जाने लगे। दुश्मन ताना दे रहे हैं, तो हुसैन क्या क्या झेलोगे, हुसैन क्या क्या बर्दाश्त करोगे। अकबर तो मार दिया गया, अब्बास तो मार दिए गए, क्या क्या बर्दाश्त करोगे। हुसैन ने कोई तवज्जो नहीं दी। हुसैन की नजर खाली इस बात पे है कि उम्मे फरमा के पास कासिम के टुकड़ों को पहुंचा दिया जाए। तो हुसैन ने गठरी उठाई, खैमागाह में लेके आए। जनाब शकीला ने कहा, अरे मेरे बाबा, ये गठरी ले क्या है, कहा तुम्हारा भैया कासिम। शकीला ने कहा, बाबा, मेरा भैया तो चल के गया था, ये टुकड़ों में कैसे बढ़ गया। अरे बाबा, जालिमों ने मेरे भैया अल्लाहुम्मा ज़ुक़ना ज़ियारतहु व शफ़ाअतल हुसैन अलैहिस्सलाम। खुदाया तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का सही से अज़ा कबूल फरमा, जो परेशान है उनकी परेशानी को दूर कर, सबकी नेकी हयात इस मजलिस को कबूल फरमा, इसके सवाब और उम्मीद को दूर सारे सवाब फरमा। या अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का मज़ार आकर मदरसा जहाँ जहाँ शिया ने मेरे कबार खुदाया तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का दुश्मनान इस्लाम को निस्तो नाबूद फरमा, दुश्मनान आज़ादारी को निस्तो नाबूद, जो तेरे लाल की अज़ा रोक रहे हैं उन्हें अगला साल नसीब न हो। तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का कि हम सबसे मज़ीद इम्तिहान न ले, हकीकी वारिस दमे हुसैन का ज़हूर फरमा, मुझे आखिर के ज़हूर में ताजीर फरमा, शुमार